हेलो स्टूडेंट। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम पढ़ेंगे जो आपका सेकंड बुक है। सेकंड बुक में आपका जो 9th चैप्टर है प्रवृत्ति और विकास वाला, उस चैप्टर को हम आज बारीकी से जानेंगे। उस चैप्टर में आप देखेंगे कि यूपीए और एनडीए के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके इस बार, जो कि एनडीए से रिलेटेड होगा या फिर यूपीए से, कि यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड क्या है या फिर एनडीए 1, 2, 3 और 4 क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले उसको जानने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि यूपीए और एनडीए में आकर डिफरेंस क्या है। तो देखिए यूपीए जो आपका है वो एक तरीके का अलायंस है पॉलिटिकल पार्टीज का, और ये जो आपका आया था 2004 के जनरल इलेक्शन के बाद से आया था। ठीक है, तो यूपीए की जो अगर फुल फॉर्म बनती है वो बनती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, और ये जो है इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसी का ये गठबंधन है, जिसमें जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो या फिर जो जो भी पार्टीज़ हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं कोई भी इलेक्शन में, मतलब सीटें एक तरीके से साझा करना, वही आपका गठबंधन कहलाता है। ठीक है, तो जो 2004 के इलेक्शन में जो कांग्रेस की सरकार बनी 2004 से लेकर 9 और 9 के बाद 2014 तक, तो वो दोनों यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड थी। ठीक है, यानी कि यूपीए की सरकार थी। तो ये तो हो गया आपका यूपीए। अब बात करते हैं एनडीए की। तो एनडीए जो आपका है वो बीजेपी का एक गठबंधन है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट जरिए चलाया जा रहा है। और इसमें भी सेम वही कि ऐसी पार्टियां जो भाजपा को सपोर्ट करती हैं, भाजपा के साथ वोट शेयर करती हैं, वो एनडीए में आती हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए हुई थी, और वो हुई थी आपका मतलब 1998 से ही देखा जाता है कि इसकी शुरुआत हो गई थी। और 1998 से लेकर 2004 तक बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद 2014 से लेकर अब तक एनडीए की सरकार है। तो यही आपका एनडीए 1, 2, 3, 4 है। इसको अभी हम और अंदर से जानेंगे कि आखिर इस समय कौन प्रधानमंत्री थे, इस समय कौन कौन से कार्य कराए गए। फिलहाल इतना ही कि यूपीए और एनडीए क्या है। ठीक है, तो यूपीए की फुल फॉर्म बनती है आपकी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए की बनती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए जो है वो कांग्रेस का गठबंधन है और एनडीए जो है वो बीजेपी का गठबंधन है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूपीए फर्स्ट की सरकार कब थी और एनडीए एनडीए की सरकारें कब थी। देखते हैं कि जो एनडीए फर्स्ट है और एनडीए सेकंड है इसकी सरकार कब थी। तो जो आपका एनडीए फर्स्ट है यानी कि बीजेपी का पहला जो गठबंधन की सरकार थी वो मई 1998 से जून 1999 यानी कि एक साल तक चली थी, और उसके बाद ये सरकार गिर गई और उसके बाद दोबारा से री इलेक्टेड हुई 1999 यानी कि 1999 में, और इसके बाद इन्होंने अपना फुल टर्म एक तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है, तो एनडीए फर्स्ट कब चला है, मई 1998 से जून के 1999 तक, और दोबारा से अक्टूबर 99 से लेकर के पूरा आपका 2004 तक जो था वो एनडीए सेकंड की सरकार थी। और इन दोनों में ही कौन प्रधानमंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो जब फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट वर्क दैट सक्सेसफुली कंप्लीट द 5 year tenure वाज द एनडीए गवर्नमेंट। देखिए इससे पहले भी एनडीए गवर्नमेंट सॉरी मतलब कि कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, लेकिन वो अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई थी, 1 साल चलती 1.5 साल चलती इस तरीके से इससे पहले जो था। लेकिन ये एनडीए पहली ऐसी सरकार थी जिसने अपना मतलब जो कार्यकाल था पूरे तरीके से कंप्लीट किया। तो पहली कौन सी पार्टी बनी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया, वो थी आपकी एनडीए, और इसको जो चलाया जा रहा था उस समय वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद जब आपका 2004 में अगली बार इलेक्शन होगा तो इसमें जो किसी भी पार्टी को फिर से बहुमत नहीं मिला, और इसी समय क्या आया, जो यूपीए का गठबंधन था वो सामने आता है, और 2004 से लेकर 9 तक यूपीए की सरकार यानी कि इस समय प्रधानमंत्री बनेंगे आपके मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर के 9 तक प्रधानमंत्री रहे हैं, और इस समय यूपीए फर्स्ट की सरकार थी। ठीक है, तो यूपीए फर्स्ट आपका चला 2004 से लेकर 2009 तक। और इसके बाद आपका इसमें और देख लेते हैं, 9 के बाद भी चला एक तरीके से, मतलब 9 से लेकर के 14 तक चला था। 2004 से आपका 9 एक टर्म हो गया यूपीए फर्स्ट, और फिर 2009 से लेकर 2014 हो गया आपकी सेकंड टर्म यानी कि यूपीए सेकंड। और यूपीए की भी 2 सरकारें हो गई हैं और ऊपर एनडीए की भी 2 सरकारें हो गई हैं। अब बात करते हैं एनडीए थर्ड की। तो 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो एनडीए थर्ड की सरकार थी उस समय, और इस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इनको इसमें मेजोरिटी मिली थी, और ये पहली ऐसी पार्टी थी जिसमें एक तरीके से ऐसा मानिए कि इसमें एनडीए को तो बहुमत मिला मिला, इसके साथ में बीजेपी को भी बहुमत मिला एक तरीके से, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सरप्लस मेजोरिटी कोलिशन बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा होता है, पहले क्या होता था कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था, तो इसीलिए वो गठबंधन स्टार्ट करते थे। लेकिन 2014 के इलेक्शन में क्या हुआ कि पार्टी को ही बहुमत मिल गया। ठीक है, तो वो चाहते तो बिना इसके भी गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एनडीए के साथ ही रहा और एनडीए के साथ ही इसमें सरकार बनाई। इसके बाद जो एनडीए थर्ड था आपका, इसका
गोल जो था वो था सबका साथ सबका विकास, जो कि आपने पहले भी सुना होगा, ये स्लोगन बहुत चलता है भाजपा की तरफ से, सबका साथ सबका विकास। तो ये हो गया आपका एनडीए थर्ड, जो कि 2014 में था, और इसमें जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी थे, और इसको सरप्लस मेजोरिटी कोalition भी कहा जाता है। और इसका जो अगर आप गोल कहें तो वो था आपका सबका साथ सबका विकास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनडीए फोर। तो देखिए, जो आपका 2019 के इलेक्शन हुए थे, वो आपका एनडीए फोर की सरकार उसमें जीती थी एक तरीके से, और ये 17th थे। और फिर से इसमें कौन है, बीजेपी की ही पावर है एक तरीके से, और बीजेपी इस बार कितनी सीटें जीती है, 303। तो ये समझिए कि कांग्रेस के बाद कोई सबसे बड़ी पार्टी अगर उखड़ के आई, निखर करके बाहर आई थी, तो वो बीजेपी ही थी। ठीक है, और इसीलिए इसको बीजेपी सिस्टम भी कहा जाता था, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट चैप्टर में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे कांग्रेस सिस्टम। तो कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या था कि पहले आम चुनाव, दूसरे आम चुनाव और तीसरे आम चुनाव, यानी कि 52 में, 57 में और फिर आपका 62 में, इन तीनों में क्या था, कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी ला रही थी और एक ही तरह से वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिल रहा था। और 2014, 2019 इन दोनों में किसका डोमिनेंस देखने को मिला, बीजेपी का। तो उस वाले काल को, यानी कि 52, 57 और 62 वाले अपने काल को क्या बोला, कांग्रेस सिस्टम। तो इसीलिए बहुत सारे जितने भी सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, बीजेपी सिस्टम आ गया है, यानी कि एनडीए थर्ड, एनडीए फोर्थ, दो बार सरकार बनी, मेजोरिटी में बनी ऊपर से, तो इसलिए इसको बीजेपी सिस्टम भी कहा गया था। इसके अलावा लोगों ने एक तरीके से जाति से, कास्ट से हट करके एक तरीके से विकास पर वोट किया, इस तरीके से इसमें बताया जाता था 14 के बाद की राजनीति को। अब चलिए देखते हैं कि ये जो सरकार आई थी एनडीए थर्ड, इसने कौन कौन से सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स लाई थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनडीए थर्ड या फिर एनडीए फोर के जरिए कौन कौन सी स्कीमें लाई गई हैं। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। पहला आपका था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। दूसरा आपका स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, और एक है आपका आयुष्मान भारत योजना, वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है ये। तो ये जितनी भी चीज़ें थी वो लेके आई गई थी एनडीए की सरकार के जरिए। तो यही था आपका एनडीए वन, एनडीए टू, एनडीए थर्ड और एनडीए फोर। और यूपीए की कितनी सरकारें हैं, दो हैं। ठीक है, तो एनडीए वन जो आपका है और एनडीए टू जो आपका है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ में नरेंद्र मोदी थे, और यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ये अगर क्वेश्चन आपका आता है एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ को डिस्क्राइब करने का, तो आप इनकी सरकारों के बारे में बताएंगे, प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे, और जो भी स्कीम वगैरह चलाई गई है आप उसके बारे में बताएंगे। और यूपीए फर्स्ट में भी आपको सेम यही बताना है कि इनकी सरकार कब से कब तक थी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, और कब से, मतलब सरकार का जो टेन्योर था कौन सा, कब से कब तक चला, वो भी आपको बताना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।